स्थल निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सफर को। गया के खीजरसराय के डेमा गांव में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर नौकरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। एक महिला एसडीओ के गाड़ी के सामने लेट गई और हंगामा करने लगी। इस दौरान महिला सिपाही हंगामा करने वाली महिला के बाल पकड़कर खींचने लगी। सिपाही ने महिला को घसीटते हुए सड़क से किनारे किया। इस दौरान एक महिला बीच बचाव करने आई तो महिला जवान ने उसकी भी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाली महिला का 5 साल पहले आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। आम सभा बुलाई गई और प्रखंड स्तर के बड़े अधिकारी पहुंचे तो उसकी जगह पर दूसरी महिला का चयन करते हुए उसे नियुक्ति पद दे दिया। इस बात का जब प्रीति देव ने विरोध किया तो किसी भी अधिकारी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद महिला हंगामा करने लगी। शिवहर के बैरिया के मरहल्ला गांव की रहने वाली शिवांगी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। शिवांगी ने वापसी को लेकर जिला प्रशासन से लेकर बिहार सरकार से गुहार लगाई है। शिवांगी ने यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि बंकर में ही भारतीय छात्र रह रहे हैं। यहाँ पर कई तरह की परेशानी छात्रों को हो रही है। शिवांगी के साथ साथ शिवहर के चंदन गुप्ता भी फंसे हैं। दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण फंसे हुए हैं। शिवहर डीएम ने वीडियो को शिवहर के फंसे छात्र छात्राओं से बात कर जानकारी लेने को कहा है। उसके बाद डीएम आपदा प्रबंधन विभाग को सारी जानकारी देंगे, जिसके बाद यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑपरेशन गंगा के तहत बिहार के यूक्रेन में फंसे 60 से अधिक स्टूडेंट्स को वापस लाया गया है। बिहार सरकार छात्रों को अपने खर्चे से उनके गांव तक पहुंचा रही है। बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूक्रेन में फंसी छात्रा भानुप्रिया से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। भानुप्रिया के परिजनों का भी गिरिराज सिंह ने हौसला बढ़ाया। गिरिराज सिंह ने भानु से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि वहां फंसे छात्रों के बारे में जानकारी साझा करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर छात्र को यूक्रेन से निकालने का संकल्प ले चुके हैं। सब लोग मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है दुनिया का कोई भी आफत आए, मोदी हमें साथ खड़ा दिखेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि सैकड़ों छात्रों को अब तक वापस लाया भी जा चुका है। गिरिराज सिंह ने भानुप्रिया से बात करते हुए कहा कि अगर उनके साथ बेगूसराय की अन्य छात्र छात्राएं हों तो उनके संबंध में व्हाट्सएप पर जानकारी दी जाए, जिससे कि सरकार के द्वारा उनकी समुचित मदद की जाएगी। गोपालगंज के करीब 25 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत गोपालगंज के 3 छात्र घर लौट पाए हैं। उचका गांव प्रखंड के जमसड़ी गांव के राहुल कुमार, मांझा प्रखंड के शेख परसा गांव की जूही कुमारी और गौसूल आलम घर पहुंच गए। राहुल के घर पहुंचने पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन से गोपालगंज पहुंचे छात्र राहुल कुमार ने खुशी जाहिर की है। साथ ही केंद्र और बिहार सरकार के पहल की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया है। वहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। कभी बम फट रहा था, वहाँ पे अटैक हो रहे थे और ये सब देख के मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। राहुल के घर पहुंचते ही उसके माता पिता के चेहरे पर खुशी छा गई। राहुल की मां उषा देवी ने बेटे की आरती उतारी और मिठाई खिलाकर जिगर के टुकड़े को कलेजे से लगा लिया। राहुल पिछले साल दिसंबर में ही मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। 2 माह ठीक से रहा, उसके बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया।
90 साल के बुजुर्ग महिला से LIC के एजेंट ने 96,000 रुपए की ठगी की। बुजुर्ग महिला अपना पैसा वापस लेने के लिए भटक रही हैं। परेशान होकर पार्वती देवी पूर्णिया के DM और SP के दरबार में भी फरियाद लगाने पहुंची, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पार्वती देवी धमदाहा थाना के पूरनदाहा गांव की रहने वाली हैं। 90 साल की उम्र में उन्हें तो घर में आराम करना चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही हैं, क्योंकि इसी पैसे से उनका पूरा जीवन यापन होना है। एजेंट ने 2011 से लेकर 2018 तक के प्रीमियम का पैसा गबन कर लिया। अब आरोपी एजेंट हीरा सिंह पैसा नहीं दे रहा। बुजुर्ग महिला के 3 बेटे और 2 बेटी हैं, उसके बाद भी कोई देखरेख नहीं करता। कोई पैसा नहीं दिया, कागज पर चढ़ाया है पैसा, जितना रुपया दिया है आपको। पार्वती देवी को परेशान देख एक शख्स ने मदद की। पार्वती को एक वकील के पास लेकर पहुंचा। पार्वती को उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई के बाद उनका पैसा वापस मिल जाएगा। रांची के जिला स्कूल की प्रिंसिपल दीपा चौधरी बताती हैं कि उनके स्कूल के 4 टीचर कोविड ड्यूटी में लगे हुए हैं। ये सभी टीचर कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों को मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन अब जब एग्जाम में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, तो अभी तक टीचर कोरोना की ड्यूटी करने को ही मजबूर हैं। इससे बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर रांची के DC ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए उन्होंने सभी शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। DC ने ऑर्डर की फोटोकॉपी भी न्यूज 18 के सामने पेश की, जिसमें ये बात कही गई है कि कोरोना के मामले अब बिल्कुल कम हो गए हैं। ऐसे में जितने भी शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी में लगाया गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से कोरोना ड्यूटी से मुक्त किया जाता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि टीचर जो बातें कह रहे हैं वो आखिर कितना सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिन के अवसर पर JDU नेताओं ने रुद्राभिषेक किया और लोगों को दूध पिलाया। JDU नेताओं ने बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल करने और लोगों से शराब छोड़कर दूध पीने की अपील की। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने नालंदा जिला स्थित अपने गाँव में समर्थकों के साथ केक काटा। पटना में मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा 71 नारियल को फोड़कर और 71 दिए जलाकर सब धर्म प्रार्थना सभा की गई। हमारे नेता के बारे में एक बात मैं बता दूं, उनकी दिली इच्छा है कि भाई जितना हमारा जो संसाधन है उससे हमने अब तक जो बिहार में प्रगति की है, अगर हमको कोई जमीन में कुछ चीज़ मिल जाएगा तो हम और भी आगे बढ़ेंगे। तो उनको लग रहा है कि जो उनकी जो एक इच्छा है, भगवान उनको आगे जरूर पूरा करेंगे। बिहार के कई जिलों में भी JDU नेताओं ने CM नीतीश कुमार के जन्मदिन पर केक काटा और कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया। JDU नेताओं ने CM नीतीश के लंबी उम्र की कामना की। लोहरदगा जिले के पेशरार इलाका कई दिनों से नक्सली और जवानों के बीच हो रही मुठभेड़ के कारण चर्चा में बना हुआ है। बुलबुल जंगल में जवानों का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी इस इलाके में नेटवर्क के कारण हो रही है। पेशरार थाने की पुलिस किसी तरह से जुगाड़ के सहारे नेटवर्क की तलाश रोज करती है। पुलिसकर्मी मोबाइल से नेटवर्क खोजते हैं, जहां पर नेटवर्क मिलता है वहां पर पुलिसकर्मी ईंट रखकर मोबाइल रखते हैं, जिसके बाद ही बात हो पाती है। नेटवर्क नहीं रहने के कारण पेशरार इलाके में क्या हो रहा है, इसके बारे में पुलिसकर्मियों को समय पर जानकारी भी नहीं मिल पाती है। नेटवर्क को लेकर पेशरार थाने में मोबाइल टावर तो लगा, लेकिन चालू नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नेटवर्क नहीं रहने के कारण पेशरार थाने के 35 गांवों में भी नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी होती है। कई बार ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पेशरार थाना घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अररिया के सिकटी के भीड़ गांव में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे किताब पढ़ ले रहे हैं। किसी भी नोट को पहचान ले रहे हैं। यही नहीं, नोट के सीरियल नंबर भी बच्चे बिना देखे आसानी से बता दे रहे हैं। बच्चों की ट्रेनिंग देखकर सभी लोग हैरान हैं। ये सब एक ट्रेनिंग के कारण हो रहा है। गांव के अनमोल यादव जयपुर से मनोविज्ञान से जुड़े कोर्स मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ट्रेंड होकर गांव लौटे हैं और इसी कोर्स के जरिए गांव के बच्चे ऐसा कर पाने में दक्ष होते जा रहे हैं। अनमोल का कहना है कि मिड ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, बायां हिस्सा लॉजिकल तो दायां हिस्सा क्रिएटिव होता है। मिड ब्रेन के जब दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है तो इसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। इससे मेमोरी पावर, एकाग्रता, आत्मविश्वास से रचनात्मक बढ़ती है और तनाव प्रबंधन में भी मदद मिलती है।
तंत्रिका कोशिका काफी एक्टिव हो जाते हैं और किसी भी चीज को बिना देखे महसूस किया जा सकता है। बोकारो के नवाडीह के भवानी गांव में पहाड़ी पत्थरों के भीतर से एक मीठे पानी का स्रोत निकला है, जो साल के 12 महीने निरंतर बहता रहता है। ये मीठे पानी का स्रोत कहां से आता है, इसका आज तक कोई प्रमाण या कोई जानकारी लोगों को नहीं है। यहाँ रहने वाले ग्रामीण इसे कोई दैवीय चमत्कार से कम नहीं मानते। ये मीठे जल की धारा जहाँ पर मौजूद है, उसके आसपास प्राकृतिक छटा अपने आप में ही मन मोह लेने वाली है। दूर दूर तक यहाँ पर पहाड़ और जंगल ही दिखाई देता है। गाँव के कुछ लोगों ने इस जगह पर मंदिर का निर्माण कर गोमुख गंगा धाम के नाम से नामकरण किया है और पानी के मुहाने पर गऊ की प्रतिमा बनाई, जिसके मुख से जल की धारा बहती रहती है। गर्मी के दिनों में पानी ठंडा रहता है और ठंडा के दिनों में पानी गर्म रहता है। यहाँ तक आने के लिए पहाड़ों की पगडंडियों से होते हुए आना पड़ता है, क्योंकि रास्ता नहीं है। उसके बाद भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मकर संक्रांति में बड़े धूमधाम से यहाँ पर पूजा का भी आयोजन होता है। देश में शहर से लेकर गांव गलियों तक क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन 33 सालों से रामगढ़ की पतरातू में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन लगातार हो रहा है और ये अपने आप में फुटबॉल जैसे खेल के लिए शुभ संकेत है। रेलवे द्वारा पतरातू के डीजल लोको शेड मैदान में अपने दिवंगत रेलवे अधिकारी शमशेर जंग के नाम पर फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन लगातार जारी है। इस टूर्नामेंट में राज्य और देश स्तर की नामी गिरामी टीमें भाग लेती हैं। शमशेर जंग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में खेला खिलाड़ी अपना सौभाग्य समझते हैं। क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से अपने खेल प्रतिभा को निखारते हैं। फुटबॉल प्रेमी दर्शक इस टूर्नामेंट का पूरी साल इंतजार करते रहते हैं। फुटबॉल मैच देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है। आसपास के गाँव के लोग भी पहुँच रहे हैं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। बगहा के लाल सद्दाम कुरैशी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दिल्ली में बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में प्रथम स्थान लाकर परचम लहराया है। परचम लहराकर सद्दाम ने बिहार को गौरवान्वित किया है। सद्दाम एक गरीब निर्धन परिवार से होते हुए अपनी मेहनत के बदौलत बड़ी सफलता प्राप्त की है। वो पहले बगहा में ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए स्थानीय ब्रदर्स जिम में प्रैक्टिस करता रहा। साथ ही साथ अपना पठन पाठन कर परिवार का खर्च चलाता रहा। इंटर के बाद अपने ख्वाहिशों को पंख देने के लिए उसने दिल्ली का रुख किया और फिर वहां खानपुर देवली में हार्ड वर्क जिम का संचालन करने लगा। युवाओं को जिम सिखाने का कार्य करते हुए अपना जीविकोपार्जन करने लगा और 2 अन्य भाइयों समेत बहन का खर्च वहन करने लगा। इसी दौरान दिल्ली में आयोजित बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जिसमें उसका चयन हुआ और प्रथम स्थान लाकर जिले का नाम रोशन किया है। सद्दाम को लोग बधाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह 3 बजे से सरकारी पूजा के बाद भोले के भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया है। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद मंदिर परिसर में पुरानी रौनक वापस लौटी है। बाबा मंदिर में पौराणिक रीति रिवाज से शिव पार्वती विवाह उत्सव संपन्न होगा, जिसमें मुख्य रूप से सिंदूरदान के साथ साथ बाबा भोलेनाथ के मंदिर के शीर्ष पर मोर मुकुट चढ़ाया जाएगा। श्रद्धालु वैवाहिक मनोकामना पूरी होने पर बाबा भोलेनाथ के सिर पर मोर मुकुट चढ़ाते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से दुकानदारों के बीच में खुशी का माहौल है। कोरोना के कारण मंदिर बंद होने से कम संख्या में ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे थे, लेकिन एक बार फिर से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जिससे दुकानदारों की अच्छी कमाई की उम्मीद है। महाशिवरात्रि के मौके पर हाजीपुर में भव्य शिव बारात निकाली गई। बारात में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गाड़ीवान बने और बैलगाड़ी हाँकते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते रहे।
दरअसल हाजीपुर में शिव बारात निकालने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हाजीपुर के बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से शिव जी की बारात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में निकली। पिछले 25 साल से नित्यानंद राय बारात का आयोजन करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि पूरे बिहार में इससे बड़ी और लंबी बारात नहीं निकलती है। लोग भूत, बैताल, ऋषि मुनि और देवी देवता का वेश धरकर बारात में शामिल होते हैं। बारात पातालेश्वर मंदिर से निकलकर मस्जिद चौक, थाना चौक, गुदरी बाजार, राजेंद्र चौक, यादव चौक, अनवरपुर चौक होते हुए डाक बंगला के रास्ते अक्षयवट राय स्टेडियम में पहुंचती है। इस बारात में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को राज्य मंत्री सम्मानित करते हैं। महाशिवरात्रि पर कैमूर पहाड़ी के ऊपर गुफा में स्थित बाबा गुप्तेश्वर धाम में हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुँचे हुए हैं। बताया जाता है कि आज शाम तक 2 लाख से अधिक शिव भक्त इस शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। इस दुर्गम पहाड़ी पर गुफा में बसे बाबा गुप्तेश्वर नाथ, जिसे स्थानीय लोग गुप्त धाम जी कहते हैं। बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव जब भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म करने का वरदान दिया था, तो भस्मासुर मां पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा, जहां से भागकर भगवान भोले यहीं की गुफा के गुप्त स्थान में छिपे थे। भगवान विष्णु से शिव की ये विवशता देखी नहीं गई और उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया। मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्राकृतिक सुषमा से सुसज्जित वादियों में स्थित इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद भक्तों की सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का सोच रहे हैं तो आपका पहला कदम होना चाहिए DYOR, यानी डू योर ओन रिसर्च। किसी भी निवेशक के लिए जरूरी है कि वो निवेश के वित्तीय जोखिम को समझे, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जाने और फिर सोच समझकर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्रिप्टो करेंसी कैसे डेवलप हुई और भविष्य में विकास की क्या योजनाएं हैं? क्या ये क्रिप्टो करेंसी सही में डिसेंट्रलाइज्ड है? कौन से एक्सचेंज आपकी चुनी हुई क्रिप्टो करेंसी ऑफर करती है? क्या ये किसी समस्या का समाधान करता है? टारगेट मार्केट कितना बड़ा है? एंट्री के लिए कोई कानूनी बाधाएं तो नहीं? क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन की खासियत क्या है? संभावित खतरों को पहचानें। पोटेंशियल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले इन की एलिमेंट्स को भी समझना जरूरी है, जैसे कि यूटिलिटी और यूज केस, कम्युनिटी टीम जैसे डेवलपर, एडवाइजर, पार्टनर, मार्केट कैप, वेबसाइट और व्हाइट पेपर कंपटीशन, रोड मैप और विजन, ट्रेंडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी, सर्कुलेटिंग सप्लाई वर्सेस टोटल सप्लाई। इस तरह से खुद रिसर्च करके मैदान में उतरेंगे तो क्रिप्टो में बेहतर ढंग से निवेश कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड-पे